Welcome back everyone. In class 5, unit number 5, multiples and factors is going on. And we are doing exercise 5A. Today we will do last question of this exercise, question number 10. So see, A part we have given, write the even numbers between 88 and 99. हमें even numbers बताने हैं 88 and 99 के बीच में. तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इवन नंबर्स होते क्या हैं. इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं या 2 के मल्टीपल्स होते हैं. ओके, अब हमें ये चेक करना है कि 88 और 99 के बीच में ऐसे नंबर्स कौन से होंगे जो 2 से डिवाइड हो जाते होंगे. सो सी सॉल्यूशन. देखो 88 तो ऑलरेडी है, लेकिन उसके बीच में पूछ रहा है ना 88 99 के बीच में. तो 88 तो इवन नंबर है. इसके बाद हमें पता करना है कि 88 के बाद कौन सा होगा. देखो 88 तो 2 से डिवाइड हो रहा है ना, इसका मतलब 88 तो इवन नंबर है, लेकिन 88 हमें नहीं लिखना है, इसके बीच में लिखना है. 88 एंड 99 के बीच में लिखना है. तो इसमें क्या करते जाओ, बस 2 ऐड करते चले जाओ, है ना. इसके बाद क्या आ जाएगा 90 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा, तो इसलिए 90 कैसा नंबर है, इवन नंबर है. इसके बाद क्या आ जाएगा 92. सब में 2 ऐड करते चले जाओ. 94, 96 एंड देन 98. ये सारे क्या होंगे, इसके इवन नंबर्स कहलाएंगे. किस किस के बीच में, 88 एंड 99 के बीच में. ये इवन नंबर कौन से हुए, 90, 92, 94, 96, 98. ओके, then see the B part. Next B part we have given, write the last 5 odd numbers that are less than 900. हमें odd numbers बताने हैं, लास्ट के 5 जो 900 से कम हो. ओके, सो odd number क्या होता है, odd number वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, है ना. even number क्या होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, और ऑड नंबर जो जिसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते. अब देखो 900 से हमें स्मॉल बताने हैं. ओके, अब मुझे बताइए सबसे पहले 900 है. 900 कैसा नंबर है बेटा, इवन नंबर है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहा है. ओके, अब इससे छोटा कौन सा होगा, 899. वो कैसा नंबर होगा, ओड नंबर होगा, क्योंकि अगर आप उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसमें रिमाइंडर रह जाएगा. तो इसलिए फर्स्ट आपका कौन सा बच गया, ओड नंबर. ओड नंबर आपका कौन सा होगा, 899. फर्स्ट ओड नंबर हो चुका है आपका. ओके, अब इसके बाद बताना है हमें, तो 5 पूछ रहा है ना वो, तो सबसे पहले ये आपका ये आ गया है. इसके बाद बस क्या करना है, इसमें आप 2 माइनस करते चले जाओ. आप 899 हो गया. इसके बाद क्या आ जाएगा 897. इसके बाद क्या आ जाएगा 895. ओके, फिर आ जाएगा आपका 893. देन आपका आ जाएगा लास्ट में 891. तो ये लास्ट 5 ओड नंबर्स कौन से होंगे जो 900 से छोटे हैं, वो कौन से हैं आपके, 899, 897, 895, 893, 891, जिसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं. अगर यहाँ पर 898 अगर हम लिख देते हैं तो क्या हो जाता, 2 से डिवाइड हो जाता. वो नंबर कौन सा हो जाता, फिर इवन नंबर. ये सारे नंबर्स कौन से हो गए हमारे, ओड नंबर्स. ओके, देन सी द लास्ट पार्ट. सी लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, राइट द फर्स्ट 4 डिजिट इवन नंबर्स. हमें फर्स्ट 4 डिजिट इवन नंबर्स बताने हैं. ओके, फर्स्ट मतलब फर्स्ट 4 डिजिट नंबर मींस सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 1000 होता है. ओके, क्या 1000 इवन नंबर है या नहीं है, यस इवन नंबर है. तो यानी कि ये 2 से डिवाइड हो पाएगा. तो इसका मतलब ये है हमें हमारा फर्स्ट 4 डिजिट नंबर मिल चुका है. वो कौन सा है, 1000. अब क्या करना है हमें, इसमें बस 2 ऐड करते चले जाओ. ओके, देन क्या आ जाएगा आपका 1002. फिर आ जाए आपका 1004.
और देन लास्ट में आ जाएगा आपका 1006। आपको आपके 4 डिजिट नंबर मिल चुके हैं, 1 2 3 4। देखो सबसे पहले जो आते हैं 4 डिजिट इवन नंबर्स आपके मिल चुके हैं आपको 1000, 1002, 1004, 1006। ये आपका आंसर होगा। देन सीधा नेक्स्ट एक्सरसाइज 5B। नेक्स्ट सीधा न्यू एक्सरसाइज 5B। So before starting the exercise, we must have to know that what is prime numbers. Okay, so what is prime numbers? A number that is divisible only by itself and 1 is called a prime numbers. ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद से ही डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। देखो हर नंबर 1 से तो डिवाइड हो ही जाता है ना, और वो नंबर खुद से ही डिवाइड हो। ऐसे नंबर कौन से होंगे? एग्जाम्पल कौन से होंगे? 2, 3, 5, 7, 11। ओके, ऐसे आपके ही चलते चले जाएंगे। देखो अब ये जो नंबर हैं ये सिर्फ या तो 1 से डिवाइड हो पा रहे हैं या खुद से ही डिवाइड हो पा रहे हैं, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। तो ये नंबर्स कौन से कहलाएंगे? आपके प्राइम नंबर्स। ओके, या आप अदर वर्ड्स में ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे नंबर जिनके ओनली 2 ही फैक्टर्स हो, 2 से कम नहीं होने चाहिए और 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब आप इसके अगर आप फैक्टर निकालेंगे 2 के तो क्या आएंगे? 1, 2। 3 के भी क्या आएंगे? 1, 3। ऐसे सबके ओनली 2 ही फैक्टर्स आएंगे। तो ये क्या कहलाएंगे? अब देखो ये हम नंबर किससे डिवाइड हो पा रहा है? 1 से एंड खुद से ही। तो ये नंबर्स कौन से हो गए? आपके प्राइम नंबर्स। ओके, ये आपका प्राइम नंबर्स किस नंबर से स्टार्ट होते हैं? 2 से। 2 आपका फर्स्ट प्राइम नंबर होता है, और इसको हम इवन प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवन प्राइम नंबर। ये ओनली इवन प्राइम नंबर है, ये अकेला एक ऐसा नंबर है जिसको इवन प्राइम नंबर बोला जाता है। ओके, इसके बाद आप सोचेंगे कि सर 0 एंड 1 क्यों नहीं होता, है ना? नंबर तो 0, 1 भी होना चाहिए, ये क्यों नहीं हो पा रहा प्राइम नंबर? 0 एंड 1 प्राइम नंबर इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि अगर 0 को अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे, देखो उसने क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में? इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। हम 0 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो आप अगर आपको कैलकुलेटर में करोगे तो उसको क्या बताएगा? एरर बताएगा। 0 से कभी भी हम इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए 0 प्राइम नंबर्स नहीं होगा। एंड 1 के अगर हम फैक्टर्स निकालने लगे, इसके 2 फैक्टर्स नहीं बन पा रहे हैं, ओनली 1 ही बन पा रहा है। 1 तो 1 से ही डिवाइड हो पाएगा ना, अदर नंबर से तो नहीं हो पा रहा। देखो इसमें तो 2 नंबर्स आ रहे थे, इसके भी 2 आ रहे थे फैक्टर्स, 3 के भी 2 फैक्टर्स आ रहे थे, लेकिन 1 का तो ओनली 1 ही फैक्टर आ रहा है, और किसी के और कोई फैक्टर इसका नहीं आ रहा है। तो इसलिए 0 एंड 1 प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद से ही डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, वो नंबर कौन से होते हैं? हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। इसको हम इवन प्राइम नंबर भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका कंपोजिट नंबर्स। ए नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ए नंबर अदर देन इटसेल्फ एंड 1 इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। इसका मतलब ये हुआ ऐसे नंबर जो खुद से भी डिवाइड हो, 1 से भी हो और अदर नंबर से भी हो, वो कौन से कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर में क्या था? वो सिर्फ खुद से और 1 से हो रहे थे। इसमें क्या है? वो किसी से भी डिवाइड हो सकते हैं, खुद से भी, 1 से भी और किसी भी नंबर से। जैसे कि एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे? 4, 6, 8, 9, 10। ओके, ये नंबर क्या होंगे? देखो ये खुद से भी डिवाइड हो पा रहा है ना, 1 से भी डिवाइड हो पा रहा है और अदर नंबर से भी डिवाइड हो पा रहा है, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, है ना। और इसमें आप अदर वर्ड्स में ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं, उसमें क्या बोला था प्राइम नंबर्स में? ओनली 2 फैक्टर्स होने चाहिए,
2 से कम नहीं होने चाहिए और 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। लेकिन इसमें क्या कंडीशन होती है कंपोजिट नंबर में कि 2 से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 2 से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। वो नंबर्स कौन से कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। जैसे कि 4 है, 4 के अगर आप फैक्टर निकालेंगे तो कितने क्या क्या आएंगे? 1, 2, 4 हो रहे हैं ना 2 से ज्यादा फैक्टर, तो ये नंबर कौन से कहलाएंगे? आपके कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। अब आपका जो 4 होता है ये सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है। आपके कौन कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट होते हैं? ये 4, 6 है ना, 8, 9, 10, क्योंकि ये नंबर खुद से भी डिवाइड हो पा रहे हैं और अदर नंबर से भी डिवाइड हो पा रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि सर इसमें फिर से 0 एंड 1 क्यों नहीं होंगे? देखो 0 एंड 1 ना तो प्राइम नंबर होते हैं और ना ही कंपोजिट नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कंडीशन है कि इनके फैक्टर्स क्या होने चाहिए? 2 से ज्यादा होने चाहिए। 0 को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसमें कंडीशन लिखी हुई है कि वो नंबर खुद से भी डिवाइड होना चाहिए, 1 से भी होना चाहिए और अदर नंबर से भी होना चाहिए। लेकिन ये तो खुद से ही नहीं हो पा रहा। 0 को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो हो नहीं पाएगा, एरर बताएगा अगर आप करेंगे तो। देन 1 जो है, 1 के फैक्टर्स ओनली 1 ही होंगे, इसके 3 फैक्टर्स नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए 0 एंड 1 जो होता है आपका ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही आपका कंपोजिट नंबर होता है। तो आपका सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? 4। ओके, देन in our next video we will do some question of exercise 5b. okay, till then thank you everyone.